देखिए उस कुछ बातें ऐसी है ना, अल्लाह ताला मनुष्य को या अल्लाह या ईश्वर मनुष्य को आंखें खोलने के लिए कुछ इशारा किया है कि हमने सारा खजाना जमीन के नीचे रखा है। बात यह है भाई कि जैसा कि आपकी कुरान में और आपके अल्लाह दावा करते हैं कि इसमें कोई रत्ती बराबर भी गलती नहीं बता सकता, तो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती है। नहीं, समझने का फेर है। जैसे नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो शाहिद जी के साथ हुई हमारी आगे की मजेदार बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, आशीष भाई मर्ज कर रहे थे। हाँ हाँ, हेलो, हाँ चरण भाई, शाहिद भाई। हाँ शाहिद भाई अभी वो बाथरूम में है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में वो ऐड कर दिया मैंने। हम लोग अच्छा। बात करते रहेंगे। अच्छा, तो वो अभी बाहर निकल के कनेक्ट देगा, आवाज देगा। मतलब बाथरूम क्या है, 1 नंबर की 2 नंबर? 1 नंबर 1 नंबर। हाँ तब ठीक है, नंबर 1 का काम कर रहे हैं तब तो ठीक है। चलो अच्छी बात है ना, 1 या 2 कुछ तो कर रहे हैं, घर के नहीं अंदर नहीं, है। कम से कम नंबर 1 का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो अधिकतर जिस हिसाब से जिसको मानते हैं वो तो 2 नंबर का काम ही किया है। अभी वो देखेंगे ना। अभी आशीष भाई, अभी शाहिद भाई बाहर निकलेंगे, बात करेंगे अपने से। अच्छा, हाँ हाँ, इधर तो बारिश की रहा है यार, पूना में। हाँ मैंने अभी एक भाई के पास फोन किया था, वो भी बता रहे थे कि पूना में बारिश हो रही है। हवाएं भी बड़ी तेज चल रही हैं इन दिनों। अभी बारिश चलेगा और फिर ऐसा अच्छा हाल है। रहेगा तो कैसा अच्छा है। नमस्कार। हाँ? आगे। हेलो, हाँ नमस्ते भाई जी। नमस्ते, कैसे हैं आशीष भाई? बस सब आपका आशीष है। बारिश हो रही है बम्बई में? नहीं, पुणे में मैंने सुना बारिश हो रही है। अच्छा, वहाँ नहीं हो रही है? नहीं, थोड़ा भेजिए, इधर तो हो रही है। हाँ? थोड़ा भेजिए। बिन मौसम बरसात हो रही है भाई, क्या हाल है? क्या पता, हमारी किताब में तो लिखा हुआ है कि जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तो बिन मौसम बरसात कर देगा। कुछ तो भाई अब ऐसा है कि इस तरह की फेंकने वाली में तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया फरिश्ते वहां पे ऊपर से सूसू करते हैं। एक बंदा सुनिए, जैसे कि फरिश्ते आके काबा पे टट्टी करते हैं, आपने हमारे पिछली बातचीत में हुआ था। तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि भैया ये जो सूसू होती है ये वही लोग करते हैं। अब आप लोगों की ही आसमानी किताब में ये भी बोला गया है कि ये जो बिजली चमकती है ना, ये शैतान को डराने के लिए फरिश्ते बिजली चमकाते हैं ताकि शैतान डरे। इस तरह की बातें हैं, तो क्या कहा जाए? मतलब तब तो आप जो भी कह रहे हैं उसको भी हम वही कर लेंगे। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी भाई, ये फरिश्ते जिंदा में आते हैं कि मुर्दा में आते हैं? फरिश्ते और जो जिन्नात होते हैं ये जिंदा में आते हैं कि मुर्दा में आते हैं? जिन्नात पहली बात तो अलग होते हैं। जिन्नात जो बनाए गए हैं वो आग से बनाए गए। वो बनाने का प्रोसेस मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदा में आते हैं कि मुर्दा में आते हैं, हाँ या ना? तो मेरी एक बात तो पहले आप सुन लीजिए। हाँ, जिन्नात तो आग से बने, फरिश्ते नूर से बने। तो इन्हें मुर्दा बोला जाएगा? नहीं भैया, उसको सिर्फ खाने की तलब नहीं होती है, ना लड़कियों की तलब होती है, और वो जिंदा ही रहते हैं। जिंदा ही रहते हैं ना, बस बराबर। मतलब जीवित प्राणियों में ही ये भी आते हैं, ये प्राणी एग्जिस्ट करते हैं आपके हिसाब से? प्राणी बोले तो जीवित ही है ना भाई। जिसमें प्राण हो उसी को प्राणी कहते हैं भाई। है? जिसमें प्राण हो, जिसमें जीवन हो, जो जिंदा हो, जिसमें प्राण हो, उसे ही प्राणी कहते हैं।
प्राणी है, नो डाउट, यस। ओके ना, मतलब मखलूक है ना, मखलूक जिस हिसाब से कहा जाए, हालांकि मखलूक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन खिलकत तो अल्लाह ने ही की है। और यस सर। अब बात यह है कि जिन्नात को बनाया कैसे था, आपने जैसा कहा अभी? आग है ना, आग के जो लौका ऊपर निकलता है ना, हाँ, जब हम कोई आग चूल्हा जलाते या लकड़ी जलाते तो ऊपर से जो लौका निकलता है उसके बनाया है। अच्छा, तो ये यहाँ पे सूरा अन-नूर में बोला गया है, आयत नंबर 45 में, कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से पैदा किया है। ओहो, वो बात देखिए, आप जो है ना, सुनिए मेरी बात, सब अलग अलग का रूप है ना भैया। वो ये बोल रहा है अभी इंसान को मिट्टी से बनाया है, तो आप उसको भी पानी में जोड़ दीजिए। आप तो कहते हो ना पानी से भी बनाया है, आपने ही कहा था ना हमारी पिछली बातचीत में, है कि नहीं चरण भाई? हाँ, बोला हूँ। तो जैसे कि जीवित में आपने जैसा कि ये बात बताई कि जीवित में ये भी आता है, क्या नाम से, शैतान भी आता है, तो यहाँ पे बोला है कि हर जीवित चीज को पानी से बनाया है, तो शैतान का तो कहीं पे बताया नहीं कि भैया उन्हें पानी से बनाया है, बल्कि आदम का तो बोला है। आप देखिए, उस कुछ बातें ऐसी है ना, अल्लाह ताला मनुष्य को, या अल्लाह या ईश्वर मनुष्य को आंखें खोलने के लिए कुछ इशारा किया है कि हमने सारा खजाना जमीन के नीचे रखा है। बात यह है भाई कि जैसा कि आपकी कुरान में और आपके अल्लाह दावा करते हैं कि इसमें कोई रत्ती बराबर भी गलती नहीं बता सकता, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती है। नहीं, समझने का फेर है। जैसे कि उन्होंने बोला कि सारा खजाना जमीन के नीचे है, तो हम इंडिया वाले इसको नहीं पकड़ पाए, और अरब वाले भी अच्छा से मतलब सलाहियत इसको रिसर्च जो करने लगे ना, तो अमेरिका कुछ लड़के लोगों को इसके ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम कुरान सीखो और इसमें जहाँ जहाँ गलतियां हैं निकालो, इसके वजह में तुम्हें पैसा दिया जाएगा। तो वो लड़के लोग इसको सीखने लगे, स्टडी करने लगे। स्टडी करने के बाद जब वो देखा कि ये तो यार वो कलाम जो है अल्लाह का, वो नूर है ना, वो तो इंसानी जुबान है ही नहीं, वो तो ना साहिद का जुबान है, ना आसिफ का जुबान है, ना चरण सिंह का, वो एक नूर का निकला हुआ जुबान है। तो वो लोग उसको पढ़ते पढ़ते ना मुसलमान बन गए। अब बोले ये गंदा काम हम नहीं करेंगे यार। फिर उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, प्यारे भाई? हो जाएगा, हो भी सकता है। आपसे जितनी जब से बात करने लगा ना, मेरा विश्वास तो और पक्का हो गया। सुनिए मेरी बात, सुनाइए। अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा सुना है, प्रमाण तो मैं नहीं दे पाऊंगा। देखिए, बात सुनने के लिए तो मैंने भी सुना है कि एक बंदा था, अपनी नाक उसकी इतनी बड़ी थी कि वो नाक से बुलडोजर उठा लेता था। सुनने के लिए तो वो मैंने सुना है, लेकिन आप कहोगे कि यार ऐसे कैसे मान लें, ये ऊट पटांग वाली बात बता रहे हो, इसका प्रमाण दो। उसमें तो एक का नाम शायद मरमिल सिकतार था, तो मैं भी उसका नाम बता रहा हूँ, उसका नाम था कालीचरण। अच्छा सुनिए मेरी बात, अब आगे जाने दीजिए। नहीं, बात यह है कि जो चैलेंज दिया गया है ना, मैं उसी चैलेंज पे बात करना चाहता हूँ आज, या तो फिर मेरी चैलेंज पे आप सुनिए ना। जैसे उन्होंने बोला, आप पहले बात को सुनते नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए आप। ओके। अल्लाह ने इशारा किया है, मनुष्य है, इंसान, जितने खजाना है मैंने जमीन के नीचे रखा है। इसको अमेरिका ने ज्यादा रिसर्च किया कि तो पता चला कि जितने हीरा मोती लकड़ी पन्ना जो भी दुनिया की जो चीज है जमीन की जगह में, मान ले सपोज दैट हमें इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना है तो पानी है जमीन के नीचे ही, या किसी तरह का भी लकड़ी, इवन माचिस भी तैयार करना है उसकी लकड़ी भी जमीन के नीचे है, या जितना भी लोहा पीतल सोना चांदी जिस तरह का भी आर्टिकल या जितना भी इंप्रूवमेंट है वो जमीन के नीचे से खजाना पैदा हुआ है। अच्छा। आप जैसा ले सकते हैं भाई। नहीं, बात ये है, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने तो बात सुनिए, अगर ये रॉकेट साइंस इतने बहुत पहले कुरान में ही बताया था अल्लाह ने, तो अरबी क्यों मर रहे थे भाई खाने के लिए, और क्यों आक्रमण कर रहे थे जब उनके नीचे ही इतना कुछ था? तो एक बात बोले, आप आक्रमण की बात करते हैं ना, इस पर मुझे बात याद आया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं जैसा कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में कुरान। नहीं, दोनों हाथ में तलवार थी, क्योंकि कुरान भी तलवार से कम नहीं है। ठीक है, तो जरा मेरे को जवाब दे दीजिए चरण भाई,
सुन रहा हूँ, बोलो। जब वो एक हाथ में, दोनों हाथ में तलवार या एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, और मुसलमान को यहाँ पे जबरदस्ती बना रहे थे। मेरी बात राइट है ना? मुसलमान को हिंदुस्तान में जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, ठीक है ना भाई? आगे बोलिए। तो जब वो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान था, तो फिर लगाम कैसे पकड़े हुआ था भाई? हाँ, लगाम उनके नौकर पकड़े हुए थे। आगे बोलिए। अच्छा, उसके नौकर पकड़े हुए थे क्या चरण भाई? हाँ भाई, जो आए थे आक्रमणकारी, क्या वो अकेले आए थे क्या? अब एक हाथ में आपका तो वो दूसरा ये हैंड ग्रेनेड हो गया कुरान, और दूसरे हाथ में तलवार लिए थे। तो भाई बाकी इतने तो लाचार नहीं थे कि यार वो लगाम पकड़ने वालों के लिए वो कोई दूसरा अपने से ही लगाम पकड़ेंगे। इतने जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेके चल रहे हैं तो एक लगाम पकड़ने वाला भी तो लेके चल सकते हैं ना साथ में। चरण भाई बहुत बहुत कड़वा सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। हाँ बोलो। कड़वा भाई, काश बोलिए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?